हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, यानी रोशन आनंद सर का जो है, जो उसके द्वारा टेस्ट जो कराया जाता है। तो आज है टेस्ट नंबर हम लोग कर रहे हैं। टेस्ट नंबर कर रहे हैं 91, 91 नंबर टेस्ट कर रहे हैं। और यह हुआ था आपको 4/12/2024 को हुआ था। यह बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। और अगर आप बिहार में किसी भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग पूरा 100 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, पूरा 100 प्रश्न को कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट है। तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये टेस्ट नंबर 91 है, 91, और 4/12/2024 को हुआ था। तो स्पेशल टेस्ट है, जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट है। और यह टेस्ट मॉर्निंग में सर करवाते हैं। तो इसी टेस्ट का जो है ना पीडीएफ का हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। तो टोटल 100 प्रश्न का जो है हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहें। 1 नंबर का प्रश्न है, सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो देखिए, पहला कथन है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल और बिहार के निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया। दूसरा कथन है, अनेक शैवपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, क्या एक और दो सही है। 2 नंबर प्रश्न है, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की। वो किया था आपको डेविड हेयर। 2 नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डेविड हेयर। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे इसमें आपको दादा भाई नेहरू जी। 3 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। 4 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कदूरा तथा चोल किसके लिए विख्यात थे? यह विख्यात थे आपको विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए। 4 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो देखिए, इसमें ध्यान जो है, ध्यान क्या है, पुरुषार्थ नहीं है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान। 6 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते थे। ऋग्वेदिक देवता वरुण जाने जाते थे, ये जाने जाते थे जल के देवता के रूप में। 6 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल के देवता के रूप में। 7 नंबर प्रश्न है, राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? यह मिलेगा कश्मीर का। 7 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। 8 नंबर प्रश्न है, मराठा प्रशासन के से संबंधित निम्नलिखित पदों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इधर भी दिया हुआ है। देखिए, यहाँ जो होगा ना आपको 8 नंबर का, 8 नंबर का हो जाएगा आपको। देखिए, इसमें होगा आपको सरदार मोहत सिंह, ये हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, धर्माधिकारी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जैसे ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, फरवरी 1944 में आजाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया? ये कराया मोइरांग, ठीक है। ना का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मोइरांग। 10 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह की विजय के गलत युग्म को चुनिए। तो इसे गलत युग्म होगा कश्मीर 1820 में, यह गलत युग्म है। 11 नंबर प्रश्न है, चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या होगा? सही आरोही क्रम होगा कुर्रम, नाडु और मंडलम। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न है, बाल्कन प्रायद्वीप के किन 4 राज्यों ने बाल्कन संघ की स्थापना की? यह की थी आपको उत्तरी मेसिडोनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और मोंटीनिग्रो। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर प्रश्न, इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बना? यह बना था आपको सार्डिनिया, पिडमोंट। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्डिनिया, पिडमोंट।
14 नंबर प्रश्न है, आग्सबर्ग आग्सबर्ग की संधि किनके मध्य हुई थी? यह संधि हुई थी आपको चार्ल्स पंचम एवं कैथोलिक धर्म के अनुयायी के बीच। 14 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर प्रश्न है, 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? यह किया था आपको गोपाल कृष्ण गोखले। 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। 16 नंबर प्रश्न, द्वैत शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किसी श्रेणी के अंतर्गत आते थे? ये आते थे आपको हस्तांतरित विषय। 16 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी लाला हरदयाल ने। 17 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल। 18 नंबर प्रश्न, मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? यह थी अपनी 3। 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर प्रश्न है, उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को हराया था? तो वह था आपको कीर्तिवर्मन। 19 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्मन। 20 नंबर प्रश्न है, वासुदेव के सम्मान में वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपको हेलियोडोरस। 20 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा, हेलियोडोरस। 21 नंबर प्रश्न, उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार के रूप में सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया? यह क्या था आपको कन्फ्यूशियस। 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 कन्फ्यूशियस। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालात श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? यह लगाएगा आपको कौन सा अनुच्छेद बालात श्रम पे? तो यह लगाएगा आपको अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन थे? तो इसका जो प्रवर्तक थे आपको थॉमस मुनरो। 23 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। 24 नंबर प्रश्न है, किसने यह विचार दिया कि राज्य तुलनात्मक स्वायत्तता रखता है और यह तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता है? यह दिया था आपको हीगल ने। 24 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हीगल। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? यह है आपको ले है। 25 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ले है। 26 नंबर प्रश्न, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल जो स्थित है आपको मंदाकिनी में। 26 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। 27 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों यहाँ है ज्वालामुखी और यहाँ है देश, यानी इसमें से जो है ABCD में से कौन सा जो ज्वालामुखी कौन सा देश में है यह बताना है। देखिए सबन काया हो जाएगा आपको कहाँ पे होगा, सबन काया होगा पेरू में। माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में। तो बी का क्या हो जाएगा 1। ये कोलिमा कहाँ है, कोलिमा है आपको मैक्सिको में। सी का हो जाएगा 4। और यहाँ पे जो है डी है मेरापी कहाँ पे, इंडोनेशिया में। 28 में प्रश्न है, सेंटोसा द्वीप कहाँ स्थित है? यह द्वीप स्थित आपको सिंगापुर में। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जलदमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? ये जोड़ेगी आपको डोवर जल डमरू मध्य। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोवर जल डमरू मध्य। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत को अपनी प्रादेशिक जल सीमा में पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है। दूसरा, अपने अनन्य आर्थिक जल क्षेत्र में भारत को सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए केवल 1 नंबर जो सही है, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? यह नदी आपको लूनी नदी। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है?
देखिए इसमें पेरियार जो है, पेरियार झील लेगुन नहीं है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार झील। 33 नंबर प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित आपको खासी पहाड़िया पे। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़िया। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य कौन सा नहीं अवस्थित है? देखिए नैयर छत्तीसगढ़ में, यह जो है ऑप्शन नंबर सी अवस्थित नहीं है। 35 नंबर प्रश्न है, CO 846, CO 1148 तथा BO 32 निम्न में से किस फसल की किस्म है? यह है आपको गन्ना की। 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? यह आपको लक्षद्वीप में, ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। 37 नंबर प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर का प्राकृतिक रूप से विनियमित क्रिया जो यहाँ जो दिया हुआ विनियमित किया जाता है, यह किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 38 नंबर प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो पहला कथन है भारतीय नागरिकता का त्याग करता है। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। तीसरा कथन होगा किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। या चौथा कथन सरकार की आलोचना करता है। इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही होगा। 39 नंबर प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह बंद किसमें किया गया है? यह है आपको मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य। 40 नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? इसका है आपको, पहला हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पहला क्रम पे। दूसरा क्रम पे होगा इंदिरा गांधी। तीसरा क्रम पे होगा मोरारजी देसाई। और चौथा क्रम पे आपको चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 3, 4। 41 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? यह किया था 1980 में। 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980। 42 नंबर प्रश्न है, स्वतशाली जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकलन के निलंबन की शक्ति किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है आपको राज्यपाल को। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? यह स्थित है डागर बैंक। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डागर बैंक। 44 नंबर प्रश्न, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्या होती है? यह होगी हवाओं का मौसमी परिवर्तन, यही विशेषता है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला मुख्य पतन और स्थित, यह कहाँ पे स्थित है? देखिए कोलकाता, कोलकाता जो ये नदी किनारे पे है। सॉरी, यहाँ फिर से हम बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे है आपको कोलकाता, कोलकाता है आपको नदी किनारे पे, 1 का 3 हो जाएगा। इसके बाद जैसे मुर्मुगांव, तो ये है आपको ज्वारनदमुख के द्वार पर, बी का हो जाएगा 4। इसके बाद है विशाखापट्टनम, यह है स्थल रुद्ध क्षेत्र में, ठीक है, सी का हो जाएगा 1। और यहाँ पे जैसे है पारादीप, यह स्थित आपको डेल्टा प्रदेश में। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 46 नंबर प्रश्न, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यह कहलाएगी दामोदर। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। 47 नंबर प्रश्न है, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? यह किया गया 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1853 का चार्टर एक्ट।
48वां प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यह किया गया था आपको क्रिप्स मिशन द्वारा। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? यह करेगा अनुच्छेद 105। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। 50 नंबर प्रश्न, किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया था? यह दिया था आपको न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2023 में जोड़ी गई? यह जोड़ी गई थी आपको संथाली भाषा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संथाली। 52 नंबर प्रश्न, शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर का रंग पर क्या असर होगा? इस पर असर होगा आपको, उसका रंग नहीं बदलेगा। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहेंगे प्रगलन। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगलन। 54 नंबर प्रश्न है, समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है? यह होगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आयोडीन। 55 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राइजाइट। ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है, जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लैटवर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? यह कहा जाएगा आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज को। ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? यह सही है ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। 58वां प्रश्न है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है, यह असत्य है। 59वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ है पादप हार्मोन, यहाँ कार्य। तो देखिए यहाँ है आपको ऑक्सीन। ऑक्सीन का क्या कार्य है? ऑक्सीन का क्या कार्य है? ऑक्सीन का आपको शिखर प्रधानता। ये का क्या हो जाएगा? 4। इसमें जिबरलिन, ये आपको कोशिका वृद्धि। तो बी का क्या हो जाएगा? 1। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का होगा कोशिका विभाजन। सी का हो जाएगा 2। और एप्सिक अम्ल का वृद्धि रोधक। तो डी का हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4A 2 3। 60वां प्रश्न, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? इसका प्रतिरोध जो होगा आपको घटता है। ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर प्रश्न है, तड़ित झंझावट सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है? इससे यह सत्यापित होता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न, आयोडीन का टिंक्चर एंटीसेप्टिक गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? यह बनेगा आपको अल्कोहल में आयोडीन को। ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल में आयोडीन को। 63 नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या होती है? शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, रक्त में किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का स्राव हो जाता है? तो ये होगा प्लेटलेट्स का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स।
65 नंबर प्रश्न है, सयांता निम्न में से किसका एक अणु है? यह है आपको द्रव एवं गैस का। ऑप्शन नंबर डी, द्रव एवं गैस। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, यह सही नहीं है। 67 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है, ये दो उत्पाद कौन सा है? यह है आपको सोडियम एंथाक्साइड तथा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर प्रश्न, सही मिलान करें। देखिए, उच्च वेग किसका होगा? उच्च वेग होगा आपको मैक का, ठीक है। इसके बाद है तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब, दाब का क्या होगा? पास्कल, और ऊर्जा का जूल। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। 59 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? हुई थी तारापुर में। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। सॉरी, 69 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे डैश पर निर्भर करता है। ये निर्भर करेगा आपको उससे दूरी के व्युत्क्रम पे। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? तो कौन सा है इसमें? देखिए, इसमें होगा शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, इसके बाद है जल का वाष्पीकरण। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। 72 प्रश्न, हाल ही में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी किसी को पीछे न छोड़े, सभी की निगरानी करे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न है, बट्टाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? यह परियोजना आपको बिहार झारखंड की। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर प्रश्न है, दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित यानी संबंध रखते हैं? ये रखेंगे शहनाई। ऑप्शन नंबर डी, शहनाई। 75 नंबर प्रश्न है, PIL है, PIL क्या है? यह आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न है, भोटो यात्रा महोत्सव 2024 का संबंध किस देश से है? यह है आपको नेपाल से। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए सही है? यह आपको पहला ब्रिटिश प्रशासन द्वारा आर्थिक शोषण, दूसरा है हरित क्रांति एवं सिंचाई का असमान विस्तार, तीसरा है आय में असमानता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 78 नंबर प्रश्न, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह राज्य आपको हरियाणा। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। 79 नंबर प्रश्न है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्र तट। ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर प्रश्न, जब कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखे उसे मजदूरी वेतन देता है तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाएगा वेतन भोगी कर्मचारी। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेतन भोगी कर्मचारी। 81 नंबर प्रश्न, सुपर 301 यानी सुपर 301 किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुक्त व्यापार और अवरोध से। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त व्यापार और अवरोध। 82 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र में लगे कुशल श्रमिकों को किसके अंतर्गत स्थान दिया जाता है? तो दिया जाएगा आपको व्हाइट कॉलर जॉब। ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? इसमें निर्वात ट्यूब जो है उपलब्ध नहीं है। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? तो इंटरनेट संबंधित पद नहीं है आपको प्रिंट। ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता की कार्डिनल अवधारणा किसने दी? यदि मार्शल ने। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। 86 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? यह जो निर्धारित है आपको 3 महीने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3 महीने।
87 नंबर प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाएगा आपको बख्तियार खिलजी को। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी। 88 नंबर प्रश्न है, कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? यह है आपको मुजफ्फरपुर में। 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। 89 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना मेला दिया हुआ है, इससे कौन सा जिला में मनाया जाता है, तो वही मिलान करना है। तो इसका होगा जैसे हरदी मेला। हरदी मेला कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में होता है। बौंसी मेला ये बांका में होता है। इसके बाद मलेमास मेला ये राजगीर में होता है। और सौराठ सभा ये होता है आपको मधुबनी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है क्या है? ये आपको विदेशिया है, विदेशिया। ऑप्शन नंबर डी, विदेशिया। 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? यह स्थित है आपको फिलीपींस में। 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। 92 नंबर प्रश्न है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? यह है आपको ओलेग कोनुनेको। ऑप्शन नंबर डी, ओलेग कोनुनेको। 93 नंबर प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 94 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? यह बनी है आपको अनामिका बी राजीव। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी क्या हो जाएगा, अनामिका बी राजीव। 95 नंबर प्रश्न है, एस किस खेल से संबंधित है? एस शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है आपको लॉन टेनिस से। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस। 96 नंबर प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो संबंधित है आपको फुटबॉल से। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, फुटबॉल। 97 नंबर प्रश्न है, लतीफ खां की संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका जो संबंध है सारंगी से। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारंगी। 98 नंबर प्रश्न है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय किसे है? यह है आपको सुभाष पालेकर को। सुभाष पालेकर को। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष पालेकर। 99 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाएगा आपको सरोजनी नायडू की। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। 100 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो प्रथम भारतीय है आपको ए आर रहमान। तो दोस्तों यह सेट नंबर 91 जो है पूरा हम करवा दिए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह सभी एग्जाम जो दे रहे हैं बिहार का 1 डे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट हम जो है सेट नंबर 92 को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।